नमस्कार छात्रों। अब हम आगे का पाठ इस वीडियो में देखेंगे। तो छात्रों, हमने इसके पहले देखा कि किस प्रकार से लोटा नीचे गिरने के बाद जो अंग्रेज था उसके ऊपर गिरा, वह पूरी तरह से भीग गया और वहां पर पंडित बिलवासी जी आकर उस लोटे का मूल्य जो है वह बढ़ा रहे थे। अब उसके आगे का पाठ हम देखेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? और इस प्रकार से यह विवरण यानी इस बातों को सुनकर जो एक प्रकार से साहब था, तो उसके आंखों पर भी लोभ चढ़ गया उस लोटे को खरीदने का। और उसका इस प्रकार से प्रभाव पड़ा कि वह जो लोभ था वह कौड़ी कौड़ी यानी क्या कि एक कली जो होती है, तो उस कली से बढ़कर जिस प्रकार से फूल बन जाता है, तो फूल के आकार का उसके आंखों के सामने जो लोभ था वह बढ़ गया। और उन्होंने बिलवासी जी से कहा, आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। तो जो पंडित बिलवासी जी जो थे वह अंग्रेज को बता रहे थे कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें जो है तो उसे इकट्ठा करने का शौक है। एक प्रकार से मैं उनका संग्रह करता हूँ या उन्हें एक प्रकार से मेरे पास एकत्रित करता हूँ। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। और इस प्रकार से जो बिलवासी जी जो है, बिलवासी जी को अंग्रेज कह रहा है कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजें का संग्रह करने का बहुत शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं वही कर रहा था कि उस दुकान पर मैं पीतल की जो मूर्तियां होती है, उन मूर्तियों को मैं क्या कर रहा था, खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वहां आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? और इस प्रकार से बिलवासी जी कह रहा है कि यह लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। और उसी के बाद जो है अंग्रेज कह रहा है कि नहीं नहीं, इस लोटे को मैं ही खरीदूंगा, यह लोटा खरीदना यह मेरा हक है। तो आपका हक कैसे हुआ? ऐसे उन्हें पूछने के बाद उन्होंने कहा कि इस लोटे से आपने स्नान किया या मैंने? तो फिर इसे खरीदने का हक किसका हुआ? इस प्रकार से जो अंग्रेज है वह बिलवासी जी को समझा रहा है। इस लोटे के पानी से किसने स्नान किया? तो बिलवासी जी कह रहे हैं आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज है, अंग्रेज कह रहा है कि यह मेरे पैरों के ऊपर गिरा या आपके पैरों के ऊपर। अंगूठा इसने आपका भुरता किया या मेरा? भुरता करना यानी क्या कि एक प्रकार से उसे कुचल देना, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। और इस प्रकार से जो पंडित बिलवासी जी जो है और अंग्रेज जो है, तो उन दोनों में लोटे को खरीदने के लिए दाम लग गया। एक कह रहा है मैं 100 देता हूँ, एक कहता है कि मैं 200 देता हूँ, मैं और बढ़ा के देता हूँ, मैं और बढ़ाता हूँ। इस प्रकार से इन दोनों में क्या हो गया, लोटे का वह दाम लगाने लगे। अजय मैं 250 देता हूँ, यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। और इसी प्रकार से जो पैसे लाला झाऊ लाल को देने के लिए बिलवासी जी ने लाए थे, वही नोट लाला झाऊलाल के आगे उन्होंने रख दिए कि मैं 250 रुपए में इस लोटे को खरीदता हूँ। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। और इसी प्रकार से साहब ने क्या किया कि जो लोटा था, उस लोटे की कीमत जो थी 500
₹500 लगा दी और यह लोटा अब मैं खरीदूंगा, इस प्रकार से बोल दिया। दिलवासे जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हो गया। और इसी प्रकार से बिलवासी जी ने क्या किया, जो नोट रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे, वो उठा लिए और कहा कि ठीक है, अपनी आशाओं की लाश उठाना, यानी एक प्रकार से निराश होना। आशाओं की लाश उठाना यह भी मुहावरा है, यानी एक प्रकार से उसका अर्थ है निराश होना। और निराश होकर बिलवासी जी ने क्या किया कि वह पैसे जो थे लाला झाऊलाल के आगे डाले हुए, वह ले लिए। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हो गया। और इस प्रकार से बिलवासी जी ने साहब की तरफ देखा और कहा कि यह लोटा आपका हो गया। बिलवासी जी कह रहे, लोटा आपका हो गया, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झटपट लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। और इस प्रकार से क्या है कि जो लोटा है, वह लोटा लेने के बाद जो साहब थे, अंग्रेज साहब, वह बहुत ही एक प्रकार से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी मेरे देश में जाऊंगा और वहां पर मैं जो उनके जो पड़ोस में रहने वाले जो मेजर डगलस थे, तो उनकी डींग यानी एक प्रकार से उनकी बातें, बढ़ी चढ़ी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अभी मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा। और इसी प्रकार से मेजर डगलस कौन है, तो यह अंग्रेज बता रहे हैं कि वह मेरे पड़ोसी है, उन्हें भी पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने का शौक है। और अंग्रेज में और मेजर डगलस में होड़, होड़ यानी क्या कि स्पर्धा, एक प्रकार से उन दोनों में स्पर्धा लगी हुई रहती है कि कौन पुराने चीजों का संग्रह ज्यादा करता है। गत वर्ष यानी क्या कि पिछले ही साल वह हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ से उन्होंने क्या किया था, जहांगीरी अंडा खरीद कर वह ले गए थे। जहांगीरी अंडा, इस प्रकार से बिलवासी जी को अभी प्रश्न पड़ गया कि जहांगीरी अंडा खरीद कर लेके गए थे। हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। और इसी प्रकार से जो भिलवासी जी है, तो वो कहने लगे कि वो जहांगीरी अंडा लेकर गए थे और मेजर डगलस को लग रहा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी अच्छी चीजें ला सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? जो एक प्रकार से बिलवासी जी जो है वह कह रहे कि ठीक है, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा खरीद कर वो लेके गए, लेकिन वो है क्या, मुझे आप बताओगे कि जहांगीरी अंडा यानी क्या है? फिर जहांगीरी अंडा क्या, यह जो अंग्रेज था वह समझा रहा है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उससे दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन को जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। और इसी प्रकार से जो नूरजहां और जहांगीर जो थे, तो उनके बारे में कहा गया है कि जो एक कबूतर था, तो उसने क्या किया था कि उन दोनों का एक प्रकार से प्रेम कराया था, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। और उसी के बाद जहांगीर ने नूरजहां को पूछा कि तूने मेरा कबूतर कैसे उड़ाया, तो उसने ऐसे उड़ा कर दिखाया था कि इस प्रकार से। और यह भोलापन, यह बातें सुनकर ही जो जहांगीर था, तो वह नूरजहां के एक प्रकार से अधीन हो गया था, या उसे एक प्रकार से प्रेम करने लगा था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसने उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। और उसी कबूतर का एहसान मानने के लिए जहांगीर ने क्या किया कि उस कबूतर का जो अंडा था, उस अंडे को उसने क्या किया, बहुत जतन से रखा, संभाल के रखा।
उसे एक बिल्लोर की हांडी, बिल्लोर यानी क्या कि कांच की जो बनाई हुई हांडी थी, तो उसमें रख कर उसके सामने ही वह रखता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपयों में खरीदा। और इसी प्रकार से जो अंग्रेज है वह समझा रहा है कि जहांगीरी अंडा नाम कैसे पड़ा था। वह अंडा जो एक प्रकार से जहांगीर अपने सामने बिल्लोर की कांच की हांडी में सामने टंगा कर रखा था, और उसी अंडे का नाम फिर बाद में जहांगीरी अंडा हो गया। और उसी अंडे को मेजर डगलस ने पार्सल यानी गत साल यानी पिछले साल एक मुसलमान से दिल्ली में 300 रुपयों में क्या किया था कि यह अंडा खरीद कर वह मेजर डगलस वहां पर खरीद कर लेकर आए थे, जो कि अंग्रेज के पड़ोसी थे। और वह जहांगीरी अंडा किस प्रकार से लेके आए थे वह बिलवासी जी को अंग्रेज ने इस प्रकार से समझाया। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दुनकी नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। और इस प्रकार से अंग्रेज कह रहा है कि अब मेरे आगे जो मेजर डगलस है वह दुनकी दुनकी यानी क्या कि एक प्रकार से मुकाबला नहीं ले सकता मुझसे, या मुकाबला मेरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से भी क्या है, एक पुश्त यानी एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। फिर बिलवा से जो उसे कह रहे कि हाँ, फिर यह जो लोटा है वह उस अंडे का बाप हुआ एक पीढ़ी पुरानी होने की वजह से। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा हो। और इस प्रकार से लाला झाऊलाल को उसने 500 रुपए दिए, और वो वह अंग्रेज वहां से चला गया। और लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखने का बनता था कि 6 दिन से उनके चेहरे पर जो दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो उसका एक एक बाल जो था प्रसन्नता से क्या हो रहा था, लहरा रहा था। कि किस प्रकार से मुझे जो 250 रुपए की जरूरत थी, जो लोटा मुझे पसंद नहीं था, उस लोटे के मुझे 500 रुपए मिल गए थे। और उसी खुशी के मारे वह क्या हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। और इस प्रकार से जो लाला झाऊलाल है उससे जो पूछा गया, लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पूछा कि आपके पास तो 250 रुपए नहीं थे, तो आप कैसे लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि यह भेद मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, मैं और वह किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक, हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। और इस प्रकार से लाला झाऊलाल जो थे बहुत प्रसन्न हुए थे, बहुत खुश हुए थे। और वो कह रहे कि आप चले कहाँ, मुझे और 2 घंटे आपसे काम है। 1 घंटा मैं आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा, इसके लिए 1 घंटा लगेगा। और उसके बाद आपको गले लगाकर धन्यवाद देने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। इसी प्रकार से जो ये है, बिलवासी जी जो है तो लाला झाऊलाल को कह रहे हैं कि 500 रुपए जो है तो पहले उन्हें क्या करना, गिनकर सहेज ले। सहेज लेना यानी क्या कि संभाल कर रख दो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर पिलवासी जी उस बीच अंतर्धान हो गए थे। और इसी प्रकार से क्या था कि जो पैसे थे तो उसे संभाल कर रखने के लिए बिलवासी जी उन्हें बोल रहे थे। और अपने अगर पैसे रहते हैं तो उन पैसों को सहेजना, सहेजना यानी क्या कि संभालने में एक सुखद मनमोहक कार्य होता है। यानी अपने पैसे जो होते हैं उसे संभाल कर रखने में क्या होता है कि एक सुखद अनुभव होता है हमें,
मनमोहक यानी मन को मोहने वाला यह एक कार्य होता है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य उस समय अपने पैसे जो होते हैं तो उसे सहज यानी एक प्रकार से संभाल कर रखने में ही एक प्रकार से तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता प्राप्त करना यानी क्या कि मग्न हो जाना। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्धान हो गए थे और लाला झाऊलाल ने अपने पैसे जो थे 500 रुपए उसे गिनने का सहेज कर रखने का काम कर रहे थे और वो उसमें तन्मयता से यानी मग्न हो गए थे। और जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा तब बिलवासी जो जो थे वह उसी समय अंतर्धान यानी अदृश्य हो गए थे या वो वहां से चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। जो कि लाला झाऊलाल के घर में जो संकट या मुसीबत आई थी उसे वह क्या कर कर हल करके आए थे। लेकिन उस दिन बिलवासी जी को रात तक नींद नहीं आई रही थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। और जो एक प्रकार से बिलवासी जी जो थे तो बिलवासी जी की पत्नी सोई थी तो उसके गले में सोने की सिकड़ी सिकड़ी यानी क्या कि एक प्रकार से जंजीर या लॉकेट था। तो उसमें एक ताली ताली यानी क्या कि जो की रहती है तो वह लगाई हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और जो ताली उसके गले में लगी हुई थी बिलवासी जी की पत्नी के गले में तो वो उन्होंने निकाले। संदूक यानी क्या कि एक प्रकार से जो बक्सा होता है तो वो बक्सा उन्होंने जाकर उस ताली से खोला। उसमें 250 के नोट जो के तो रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी जो बिलवासी जी जो थे तो उन्होंने क्या किया था 250 के नोट जो लिए थे अपनी पत्नी के संदूक से बक्से से लिए थे और उन्होंने अपनी होशियारी से बुद्धि चातुर्य से वह नोट वहां पर फिर से जैसे कि तैसे उन्होंने वहां पर रख दिए। फिर दबे पांव लौट कर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और दबे पांव यानी चुपचाप वहां से चलकर उन्होंने क्या किया कि वह जो ताली थी वह फिर से अपनी पत्नी के गले में डाल दी। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए और उसी प्रकार से जो पैसे थे वहां उसी प्रकार से रख दिए। आराम से अंगड़ाई ली और दूसरे दिन 8 बजे तक वह क्या थे चैन की नींद सोए हुए थे जो बिलवासी जी जो थे वह। तो छात्रों इस प्रकार से हमने देखा कि लाला जी की जो मुसीबत थी उसे भिलवासी जी ने किस प्रकार से उसे हल किया। जो एक रद्दी लोटा था उस रद्दी लोटे को थोड़ी भी कीमत नहीं थी लेकिन उसे अलग से कीमत लाकर उसे 500 रुपए में एक अंग्रेज को बेचकर अपने मित्र का जो एक प्रकार से मुसीबत थी उसे बिलवासी जी ने क्या किया था हल कर दिया था। यानी कोई भी समस्या कोई भी बात जो रहती है तो वह अगर हम अपनी बुद्धि चातुर्य से अगर उसे हम हल करें तो वह समस्या कभी भी समस्या नहीं रहती वो हल हो ही जाती है। यह हमने प्रस्तुत पाठ में लाला झाऊलाल बिलवासी जी और अंग्रेज जो थे उनके द्वारा यह हमने सीखा। धन्यवाद।